जानें ब्लैक फंगस से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में। कोरोना महामारी के बीच देश में एक नई बीमारी तेजी से फैल रही है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। दरअसल यह एक प्रकार की फफूंदी, कवक या फंगस ही है जो मानव शरीर में प्रवेश कर अपना प्रभाव दिखाता है। आपने अक्सर रोटी, ब्रेड या अन्य किसी चीज पर फफूंदी लगी देखी होगी। दाग भी एक प्रकार का फंगस ही है। इसी प्रकार यह ब्लैक फंगस भी एक प्रकार का कवक है, पर यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ब्लैक फंगस बीमारी के 3 चरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चरण में यह शरीर में प्रवेश कर श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, जिसमें यह नाक तथा जीभ को निशाना बनाता है। दूसरे चरण में यह पूरी आंख में फैलने लगता है और आंख को खराब कर देता है। तीसरे चरण में इसका यदि इलाज नहीं होता है तब यह दिमाग में फैल जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। इस बीमारी की सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें मृत्यु दर 50% से भी ज्यादा होती है। यदि पहले ही चरण में बीमारी का पता चल जाए और सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति सुरक्षित हो सकता है, परंतु दूसरी स्टेज में आंख में फैलने पर पेशेंट को बचाने के लिए आंख तक निकालनी पड़ जाती है। परंतु तीसरे स्टेज में जबकि यह पूरे दिमाग में फैल जाता है तो जान तक बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे जरूरी यह है कि बीमारी का पता लगने पर सही उपचार हो जाए। ब्लैक फंगस के बारे में आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी ने कोरोना से पहले ही कराहते भारत के मेडिकल सिस्टम के लिए नई चुनौती पैदा कर दी है। ये फंगस मिट्टी, पौधों, खाद और सड़े फल सब्जियों में पनपता है, जो कि हवा और इंसान के बलगम में भी पाया जा सकता है। ये नाक से मिट्टी के संपर्क में आने या खून के जरिए शरीर में दाखिल हो सकता है। फिर ये त्वचा, फेफड़ों, आंखों और दिमाग को निशाना बनाता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो नाक बंद होना, नाक से खून आना, आंखों और सिर में दर्द, आंखों और चेहरे पर सूजन, धुंधला दिखना, दांत दर्द और खून की उल्टी आना इसके प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं। भारत में ज्यादातर वो कोरोना मरीज इसके शिकार हो रहे हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या जिन्हें इलाज में कथित तौर पर स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। दरअसल कोरोना हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है, जिससे शरीर में पहले से मौजूद कोई बीमारी और जोरदार हमला करती है। स्टेरॉइड्स भी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने और शरीर में शुगर ज्यादा होने पर ब्लैक फंगस को फैलने का मौका मिलता है। कुछ लोगों के मन में एक और सवाल है कि क्या वैक्सीन लगवाने से भी ब्लैक फंगस फैल सकता है? तो आपको बता दें कि वैक्सीन के कारण इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है, बल्कि वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। वैक्सीन आपको कोरोना के साथ साथ अन्य रोगों से भी लड़ने में सहायता करती है। कोविशील्ड या कोवैक्सीन से आपको कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र होकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आइए जानते हैं ब्लैक फंगस से बचने के उपाय। ब्लैक फंगस से बचने के लिए प्रतिदिन अच्छे से नहाना चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए। सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए। इस प्रकार ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। और सरकार की ओर से नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ये जानकारी दी। म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है, लगभग वेट सरफेस होता है, वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज में यह है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है।
डायबिटीज़ नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकरमाइकोसिस हो, लेकिन ये भी याद रहे कि ऐसी बहुत बड़ी कोई आउटब्रेक हो रही है ऐसा भी नहीं नज़र में है, वॉच कर रहे हैं और अपने तरीके से इसका सर्वेलेंस हम कर रहे हैं। तो ब्लैक फंगस के बारे में हमने आपके साथ सारी जानकारियां साझा की। यदि आपका और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जालौन की हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें जालौन लाइव टीवी।